नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे मंझेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। ये भारत सरकार की एक कंपनी है जो पानी वाला जो जहाज होता है उसका निर्माण करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है कह सकते हैं, या इसका देखरेख कर सकती है। बहुत सारे जहाज़ें होते हैं जिसका रिपेयरिंग करना होता है, उसका रिपेयरिंग भी इस कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसमें सेना का भी जहाज़ें शामिल है, कमर्शियल जहाज़ें भी शामिल है। सबका ये निर्माण और रिपेयरिंग का काम इस कंपनी को दिया जाता है करने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें जो बहाली आया है उसके बारे में। इसमें जो बहाली है उसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अप्रेंटिसशिप मांगा गया। जो अप्रेंटिसशिप किए हैं, कहीं से भी किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। इसमें रिटन एग्जाम भी होंगे, और आईटीआई के बहुत सारे ट्रेडों के लिए यहाँ पर बहाली है। डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार बहाली आ रही है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पर पोस्ट है, लेकिन यहाँ भी आपको रिटन एग्जाम देना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, सरकारी नौकरी का तैयारी करें, तो आप हमारा कोचिंग इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। लगातार 2 बैच चल रहा है इजी वे कोचिंग में। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, आप भी घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस इजी वे का ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप जो वैकेंसी का वीडियो बनाते हैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मैं एक उपाय सोचा हूँ कि टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस चैनल में हम पीडीएफ डाल दिया करेंगे। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग परेशान होते हो कि आप यहाँ बताते हैं हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो उस नोटिफिकेशन को अब मैं टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा उसमें हमने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, आपको लगातार इस तरह का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, अब इस पे चलिए बहाली की चर्चा कर लेते हैं कि बहाली किस तरह का है। यहाँ पे देखेंगे manjhegaon.doc.in, ये डालेंगे गूगल में तो ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पे करियर का ऑप्शन है। ठीक है, करियर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो करियर नॉन एजुकेटिव पर क्लिक कर लेंगे। सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा बहाली का डिटेल्स दिया गया है। सबसे ऊपर वाला ये है 11/6/2021, डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 11/6/2021 का ये बहाली है, नोटिफिकेशन आया, और यहाँ पर विज्ञापन संख्या सारा चीज़ दिया गया है। और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया कि कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु भर्ती यह अवधि अतिरिक्त 1+1 ईयर 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, मतलब 5 साल तक आप यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे होम में आए थे, करियर का जो ऑप्शन था, कहाँ है करियर, यहाँ पे जो करियर का ऑप्शन था उसमें नीचे आएगा तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है, ये इस पर क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 तरह का ऑप्शन आएंगे, एजुकेटिव का, नॉन एजुकेटिव और अप्रेंटिसशिप का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नॉन एजुकेटिव वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल कर आएगा, और इस पेज पे आपको डिटेल्स दिखेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा गया कि नया खाता बनाए, क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पे। तो आपके सामने यह डिटेल्स आ जाएंगे, इस डिटेल्स में आपको भरना होगा। डिटेल्स भर देंगे, इसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, और यहाँ पर नाम पता सब डालेंगे, और यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपके ईमेल आईडी पे या यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड मिल जाएंगे। इसके बाद आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति के हेतु भर्ती यह अवधि अतिरिक्त 1+1 ईयर के लिए बढ़ाई जा सकती है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आगे 2 साल और बढ़ाया जाएगा। सैलरी आपको परमानेंट जैसा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे हम बात करेंगे ट्रेड का, टोटल सीटों की संख्या कितना है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। पहला नंबर है आरएसी का है, दूसरा है कंप्रेसर का, कारपेंटर का, चिप ग्राइंडर का, कंपोजिट वेल्डर का, डीजल क्रेन ऑपरेटर का, डीजल कम मोटर मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का, फिटर का, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। यहाँ पर जैसे बढ़ेंगे तो पोस्टों की संख्या बहुत सारा दिया गया है, मतलब अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पे बहाली है। आप अपने ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं, 200, 300, टोटल 1300 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो आप
पहले समझ लीजिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, क्योंकि बहाली तो बहुत है, क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम है सभी को। जो इंपॉर्टेंट ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन फिटर का हम बता दे रहे हैं, और भी एक दो ट्रेडों के बारे में बता देते हैं कि किस तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकी अगर आप अदर ट्रेड्स हैं तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ के समझ सकते हैं। पहला नंबर का हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए आरएसी के लिए, यहाँ पे आरएसी के लिए दिया गया है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़िए तो आपको दिखाई देगा कि 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अगर 10वीं पास है या इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ में आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट होगा आरएसी का है तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से होना चाहिए, मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से होना चाहिए, ठीक है। इससे आपका अप्रेंटिसशिप है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसी जैसा हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रीशियन फिटर की बात कर लेते हैं। उसमें आप समझ लेंगे तो सारे के लिए यही कंडीशन दिया गया है। अब देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, समझिए यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन वाले को, साथ में द गवर्नमेंट एंड द नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास्ड इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन। आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए, मतलब 10वीं पास है, साथ में आईटीआई के जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होता है उससे अप्रेंटिसशिप अगर आप किए हैं, कहीं से भी किए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम फिटर की बात कर लेते हैं। फिटर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर फिटर है, फिटर की बात करें 11 नंबर पे तो सेम यही कंडीशन है कि फिटर के लिए भी आप यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, और आपका यहाँ पे बताया गया है कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किससे, फिटर से, ठीक है। और ट्रेड का नाम यहाँ पर दिया है फिटर हो या मैरीन इंजीनियर फिटर हो, शिप राइट स्टील फिटर हो, ये अलग अलग फिटर के सब ट्रेड है, और किसी से भी किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको फिटर से 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, पेंटर सबके लिए है, ठीक है। आप अपने ट्रेड का नाम देख लेंगे यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे और कंडीशन क्या क्या दिए गए हैं उसके बारे में। एक कंडीशन और दिया गया है कि जो पोस्ट इसमें दिया गया है, जितने भी ट्रेड का मैंने नाम लिया उसमें से 2 चीजें, पैरामेडिक और जूनियर ड्राफ्टमैन, ये दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी ट्रेड वाले लोग हैं उनको 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है, वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है कि यहाँ पे जो बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिप्लोमा और डिग्री, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो। अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई करेंगे, साथ में अगर आपने डिप्लोमा बीटेक किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ बीटेक और डिप्लोमा के ब्रांच का नाम दिया गया है, कौन कौन से ब्रांच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर मार्क्स जो है देख सकते हैं, अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और 2 साल तक का है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 2 साल से 3 साल के लिए 12 नंबर है, 14 नंबर है आपको 3 से 4 साल के लिए, 4 से 5 साल के लिए आपको 16 नंबर है, और 6 साल के लिए, 5 से 6 साल के लिए 18 नंबर है, और 6 साल से ज़्यादा के लिए 20 नंबर। ये नंबर दिए जाएंगे एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आगे तो सैलरी की बात की गई है। सैलरी यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सैलरी है। सैलरी यहाँ पर परमानेंट जैसा, देखिए स्किल्ड वाले जो आईटीआई की उनकी सैलरी 17,000 से लेकर 64,360 रुपये है। सेमी स्किल के लिए 13,200 से लेकर 49,910 रुपये, मतलब स्किल वाले को 40,000 के आसपास मिल सकता है, और इनको 25 से 30,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी आपको मिल सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे बताया गया कि आपका एज होना चाहिए 38 साल से, 18 से लेके 38 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है। एज में छूट मिलेगा गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है 2 साल और, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 3 चीजें होगी, रिटन टेस्ट होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये तीनों चीजें होंगे, इसके बाद ही आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसके बाद जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट मतलब प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसको अगर क्वालिफाई आप करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी,
ठीक है, ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेरिट कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरिट के लिए यहाँ पर दिया गया है कंडीशन, रिटन टेस्ट में आपको 30% वेटेज रहेगा, ठीक ना। रिटन टेस्ट में जितना नंबर लाइएगा उसका 30% ऐड किया जाएगा। एक्सपीरियंस के लिए 20% वेटेज है और ट्रेड टेस्ट के लिए आपका 50% वेटेज है। जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है उसमें जो रिटन एग्जाम होगा उसका 50% और ट्रेड टेस्ट का 50% मिलाकर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ऊपर आप देखे होंगे किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। उस कंडीशन में जहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया उसमें 50% रिटन एग्जाम का और 50% ट्रेड टेस्ट दोनों मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट यहां पर दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ए नंबर पे है, पहला है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है 11 जून से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा, और लास्ट डेट है 4 जुलाई। इसके बाद कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, योग्य है, उसका वेबसाइट पर शो कर देगा। 15 जुलाई तक आपको दिखा देगा कि किन किन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। 15 तारीख को पता चल जाएगा। इसके बाद लास्ट डेट फॉर रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इनएलिजिबिलिटी 22 जुलाई तक हो जाएगा कि भाई आपको क्यों नहीं रखा गया है। जैसे आप वहाँ पे आपको मौका देगा कि आप कंप्लेन कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो 22 जुलाई तक वेट करेगा। इसके बाद आपका एग्जाम जुलाई लास्ट तक एग्जाम हो जाएंगे, मतलब आपके पास 1.5 महीने टाइम है इस एग्जाम को निकालने के लिए, इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपका एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप, ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जुलाई अंत तक आप नौकरी ले सकते हैं और 40,000 रुपये का महीना कमा सकते हैं, ठीक है। बाकी है कि हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम मिलते रहेंगे, इस तरह का न्यूज एंड नोटिस हम लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए